नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद रजनी पर। कैसे हो आप सभी। आज हम हिंदी की एक बहुत सी सुंदर और अर्थपूर्ण कविता एक बूंद को आसान भाषा में समझने वाले हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक छोटी सी बूंद की कहानी बताकर हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख दी है। कविता में हम देखेंगे कि एक छोटी सी बूंद बादलों की गोद से निकलती है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित होती है, फिर परिस्थितियां उसे समुद्र तक ले जाती हैं और अंत में वही बूंद एक सुंदर मोती बन जाती है। तो बच्चों, आइए इस पूरी कविता को एक एक पद्यांश के माध्यम से बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आ क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। तो बच्चों, सबसे पहले हम कविता के पहले पद्यांश को समझते हैं। इस कविता में कवि बताते हैं कि एक छोटी सी बूंद बादलों की गोद से निकलकर आगे बढ़ रही है। अभी तक यह बूंद बादलों के अंदर सुरक्षित थी, लेकिन जैसे ही यह बादलों से बाहर निकलती है, उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। वह सोचती है कि आखिर मैं अपने घर को छोड़कर जहाँ क्यों आ गई। उसने अपने आगे वाले जीवन की चिंता होने लगती है। उसे यह नहीं पता कि अब वह कहाँ जाएगी, उसके साथ आगे क्या होगा। बच्चों, जहाँ बादलों की गोद केवल बादलों की बात नहीं है, यह उस सुरक्षित स्थान का प्रतीक है जहाँ बूंद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम अपनी सुरक्षित और जानी पहचानी परिस्थिति से बाहर निकलते हैं तो हमें डर और चिंता होती है। जैसे कोई बच्चा पहली बार मंच पर बोलने जाए, कोई नई प्रतियोगिता में भाग ले या कोई नया काम शुरू करे, तो उसके मन में भी यही सवाल आ सकता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। इसलिए इस पद्यांश में कवि ने बूंद के माध्यम से मनुष्य के मन की चिंता और डर को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, दूसरे पद्यांश में बूंद अपने भाग्य के बारे में सोचती है। चलिए देखते हैं कवि क्या कहता है। देव मेरे भाग्य में क्या है पता, मैं बचूंगी जा मिलूंगी धूल में, जा चलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी जा कमल के फूल में। तो बच्चों, दूसरे पद्यांश में ये बताया है कि बादलों से निकलने के बाद बूंद अपने भाग्य के बारे में सोचने लगती है। वह जैसे ईश्वर से पूछ रही है कि मेरे भाग्य में आखिर क्या लिखा है। वह सोचती है कि पता नहीं मैं सुरक्षित रहूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, शायद मैं किसी गर्म अंगारे पर गिर जाऊंगी या फिर किसी सुंदर कमल के फूल तक पहुंच जाऊंगी। जाने बूंद को अपने भविष्य का कुछ भी निश्चित रूप से नहीं पता। वह अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोच रही है और इसी कारण उसके मन में चिंता पैदा हो रही है। बच्चों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जब हम कोई नया काम शुरू करने वाले होते हैं तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं। पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन भविष्य को लेकर बार बार चिंता करने से समस्या का हल नहीं होता। कवि ने बूंद की इसी मन स्थिति के माध्यम से मनुष्य की भविष्य को लेकर चिंता और अनिश्चितता को दिखाया है। तो बच्चों, देखते हैं कि थर्ड पद्यांश में कवि क्या कहता है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो बच्चों, अब कविता में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। बूंद अपने भविष्य के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक एक ऐसी हवा चलती है जो उसे अपने साथ समुद्र की ओर ले जाती है।
बूंद ने शायद कभी नहीं सोचा था कि वह समुद्र तक पहुंच जाएगी, लेकिन परिस्थितियां उसे अपने साथ बहाकर समुद्र तक ले जाती है। बच्चों, जहां हवा को हम जीवन में आने वाले बदलाव और परिस्थितियों के रूप में समझ सकते हैं, हमारे जीवन में भी कई बार अचानक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनकी हमने कभी योजना भी नहीं बनाई होती। शुरुआत में हमें यह बदलाव थोड़ा सा कठिन लग सकता है, डरावना लग सकता है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि उस बदलाव के पीछे हमारे लिए कोई अच्छा अवसर छिपा हुआ है। बूंद भी नहीं जानती थी कि समुद्र तक पहुंचने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन अब वह एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो बच्चों, चौथे पद्यांश में कवि कहता है, लोग यूं ही है झिझकते सोचते जबकि लोग यूं ही है झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही है देता है कर। तो बच्चों, अब कविता का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। बूंद समुद्र तक पहुंचती है, वहां उसे एक सुंदर सीप दिखाई देती है जहां उसका मुंह खुला हुआ है। वह बूंद उसी सीप के अंदर चली जाती है और आगे चलकर मोती बन जाती है। सोचिए बच्चों, जो बूंद कुछ समय पहले अपने भविष्य को लेकर परेशान थी, जिसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होगा, वह बूंद अब एक सुंदर और मूल्यवान मोती बन गई। यहीं पर कवि हमें कविता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। मनुष्य भी कई बार अपने घर और सुरक्षित वातावरण को छोड़ने में झिझकता है। उसे डर लगता है कि कहीं बाहर जाने पर पता नहीं उसके साथ क्या होगा, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कई बार अपनी सुरक्षित सीमा से बाहर निकलना पड़ता है। हमें नए अनुभवों का सामना करना पड़ता है और नई परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारे सामने आने वाला नया रास्ता हमें कहाँ तक पहुँचा सकता है। जिस तरह एक छोटी सी बूंद सीप से बाहर जाकर मोती बन गई, उसी तरह मनुष्य भी अपने जीवन में आने वाली नई परिस्थितियों और अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमें केवल डर और चिंता के कारण अपने कदम पीछे नहीं रोक लेने चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ डर के कारण हमें आगे बढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी जीवन में सबसे सुंदर अवसर हमें उसी समय मिलते हैं जब हम अपनी सुरक्षित सीमा से बाहर निकलने का साहस करते हैं। उम्मीद है बच्चों, अब आपको कविता एक बूंद का भावार्थ और इसका संदेश अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज की सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक